आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे प्रकाश डाल रहे हैं वो है मृत्यु। मृत्यु से डरें या मृत्यु का इंतजार करें या मृत्यु का आनंद उठाएं। ज्यादातर लोग मृत्यु से डरते हैं। तो मृत्यु से डरने के कारण भी बहुत लोग के अलग अलग होते हैं। हर इंसान ये जानता है कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ चलती है। इसीलिए कबीर कहते हैं, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया, भीतर से जब बाहर लाए, छुट गई सब महल अटरिया। चार जने मिली खाट उठाइन, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, संग चली एक सूखी लकड़िया। तो कबीर के मन से मृत्यु से भय नहीं, आनंद है। मरने से तो जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। क्योंकि मृत्यु आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आपकी आत्मा जो आपके अंदर थी उसका परमात्मा से मिलन है। तो परमात्मा से मिलन के वक्त में डर कैसा? अब क्यों लगता है मृत्यु से डर? और डर भी सबके अलग अलग प्रकार के हैं। सबके डर एक जैसे नहीं होते हैं। कोई इसलिए डरता है क्योंकि लगता है कि उसके बाद तो जीवन ही नहीं है। कोई इसलिए डरता है कि उसके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। बोलता है हमने अपने जीवन का तो लक्ष्य पूरा किया ही नहीं, तो डर लग रहा है। कोई मृत्यु से इसलिए डरता है कि उसने जीवन में कोई पुण्य कार्य ही नहीं किया, या कम कार्य किए, या पाप ज्यादा किए। कोई इसलिए डरता है कि भाई हमारा पूरा परिवार था, कैसे उसका घर चलेगा, हम चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, सब तो भूखे मर जाएंगे। बहुत लोग को इसलिए डरता है, किसी को लगता है यार हम जलाए जाएंगे, दफनाए जाएंगे, तो इसलिए डरता है, इसलिए मन में डर बैठा हुआ है। कई जीवन हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, उनका भरण पोषण कौन करेगा? फिर हमें लगता है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमें कुछ हो गया तो ये लावारिसों की तरह जीवन जिएंगे, तो उन्हें डर लगता है। और इसी भय पर मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा ये कहने के लिए, पर इसी भय पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां का पूरा व्यापार आश्रित है। सॉरी टू से, पर एनीवेज वो सही भी हैं, अपनी जगह पे सही भी हैं भाई, कि हम चले गए तो हमारे बाल बच्चों को पैसे काम आते हैं। तो यदि उपरोक्त भयों पर विजय प्राप्त कर ली जाए या मन को समझा लिया जाए तो मृत्यु के भय को समाप्त किया जा सकता है। जैसे यदि आप ईश्वर या खुदा की दयालुता पर विश्वास करने लगे तो मरने के बाद के जीवन से होने वाला जो भय है वो कम हो जाएगा। अरे मृत्यु तो हमें दुख से मुक्ति देती है। मनुष्य की मृत्यु तभी सुधरती है जब उसका जीवन सुधरा हुआ हो। जीवन तब सुधरता है जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। समय उसी का सुधरता है जो समय का मूल्य जानकर क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग करता है। अभी क्षण क्षण और कण कण का उपयोग कैसे करेंगे आप? सोचने वाली बात है। क्षण क्षण का उपयोग करेंगे अच्छे कर्म करके, अच्छी वाणी बोलकर, दूसरों की मदद करके। मृत्यु परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। भाई उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो भाई जो कर्म हमने किए, जिसके लिए उन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमने कर्म पूरे किए क्या? यह मानव जीवन का अंतिम परीक्षा है। मनुष्य को जीवन भर धीरे धीरे अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी शादी की तैयारी करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, विवाह की तैयारी करते हैं, परंतु हम मरने की तैयारी नहीं करते हैं।
इसी कारण अंतकाल निकट जानकर हमें घबराहट होती है कि भगवान पूछेंगे कि भाई मैंने तो तुम्हें सब चीज़ दिया, तुम्हें 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, 2 आंखें दी, वाणी दी, कान दी, तन मन धन सब दिया अपने हिसाब से, तो तुमने उसका उपयोग कैसे किया? तो यदि मृत्यु को सुधारना है तो प्रति क्षण अपनी आंखों का, अपनी वाणी का, हाथ पैरों का, धन का सदुपयोग करना है। कैसे करोगे? भगवान में मन लगा दो, भगवान में ही बुद्धि लगा दो। अब तो जब हम सब उन्हीं में लगा दिए तो उन्हीं को प्राप्त करेंगे, इसमें तो कुछ संशय है ही नहीं। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और उसका मृत्यु भय छूट जाता है। कई बार लोगों को जीवन मृत्यु से कठिन लगता है तो मृत्यु को गले लगा देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जीवन से डरकर या हार मानकर भाग जाने के कारण ही महापुरुषों ने आत्महत्या को कायरता कहा है। तो कायरता नहीं करनी है। बिल्कुल आप ये मान के चलो कि मृत्यु आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो हमारे अंदर का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। मरते मरते जगमुआ मरनी जाना कोई, ऐसी मरनी मर चलो बहुरी न मरना होए। तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मुझ में मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि लगा दो, और ऐसा करने में मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगे। इसमें कुछ संशय नहीं है। तो डर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। तो मृत्यु मेरे हिसाब से डर नहीं है, हमें डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये तो परम सत्य है, होना ही है। तो डर किस बात का? आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।